हाँ जी, सत श्री अकाल जी, अस्सलाम वालेकुम, राम राम सभी भाइयों को। उम्मीद है सारे भाई बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अच्छा तो भाइयों, काफ़ी दिन यहाँ पे बारिश की वजह से काम जो है वो बहुत कम था। तकरीबन समझ लीजिए 22 तारीख से, जब से ईद की छुट्टियाँ हुई हैं और उसके बाद में बारिश चालू हो गई है, उसकी वजह से काम काफ़ी कम हो गया था। और आज कोई 30 तारीख हो गई है, मार्च 2026, और आज जाके फिर काम एक आया है जिसके लिए मैं अभी घर से बस निकला ही हूँ। और रास्ते में ना कई जगह पे बहुत पानी है। फिर मैं जा रहा हूँ, देखते हैं अभी आगे कोई पानी वानी ऐसा कुछ मिलता है या नहीं। और भाई जुड़े रहिए अपने भाई के साथ में और देखिए दुबई में किस तरीके से हम अपनी जो है गाड़ी ड्राइव करते हैं। और आपके अगर कुछ सवाल भी होते हैं तो वो भी ज़रूर मुझसे पूछा कीजिए जी। तो भाई ये देखिए, बारिश तो वैसे हट गई है लेकिन पानी जो है ना इतना ज़्यादा है फिर इसकी कोई हद नहीं। तो वो भाई मेरे को लगता है ना, जहाँ तक उसकी ब्रेक ही नहीं पकड़ी है, ब्रेक ना पकड़ने की वजह से ऐसे हो सकता है, ये तो और तो कोई वजह नहीं है। क्योंकि जब गीले में मान लो ब्रेक आ जाती है ना, तो गाड़ी जो है ब्रेक पकड़ना बंद कर देती है। इसी का रीज़न है कि ये गाड़ी जो है यहाँ पे बीच में ऐसे पहुँच गई है। तो भाइयों कोई 6 बजने वाले हैं और मैं यहाँ पे कंपनी के बाहर खड़ा हूँ, बस वेट कर रहा हूँ कि ये लोग कब मुझे बुलाते हैं लोडिंग के लिए। 6:30 का टाइम हो गया है और गाड़ी मेरी अब लोड हो गई है। एक्चुअल में यहाँ पे 2 गाड़ियाँ लोड होनी थी, लेकिन वो जो दूसरी गाड़ी आ रही थी ना, वो रास्ते में एक रोड के पास में कोई सीवरेज का पाइप था, वो फट गया, जिसकी वजह से ना पूरा रोड ब्लॉक हो गया, तो वो गाड़ी उधर फंस गई। तो इसलिए अभी मैं तो रूम के पास ही जा रहा हूँ और यहाँ से फिर रूम के पास जाके और वहाँ से फिर पूछूंगा कि कहाँ का लोड है, कहाँ का ट्रिप है। जहाँ तक होगा तो शायद DIC का ही, बाकी देखते हैं। तो फिर वहाँ से निकलेंगे। मौसम जो है बिल्कुल अभी पूरा ठंडा ऐसे हुआ पड़ा है और ऐसे लग रहा है जैसे बारिश जो है किसी भी वक्त आ सकती है। और ये मटेरियल में एक ये चीज़ ज़रूर फ़ायदा है कि इसको कवर करने की कोई वैसे ज़रूरत नहीं होती। नहीं तो वैसे अगर कोई दूसरा मटेरियल लोड किया हो ना तो बड़ी दिक्कत हो जाती है कवर करने में। एक मेरे साथ में वैसे भी ना, मैं लेने गया था तिरपाल कवर करने के लिए, लेकिन वो उस पर लिखा कुछ था और काफ़ी छोटी सी वो मतलब मिली, पैसे भी काफ़ी खर्च हो गए मेरे। अब देखूंगा कोई अच्छी सी तिरपाल मिली तो। एक चीज़ वैसे देखने वाली है, घास का जो बीज होता है ना वो वैसे ख़त्म नहीं होता। देखो यहाँ पे गर्मियों में समझ लो आदमी पैर नहीं रख सकता है इस रंबल के ऊपर, दिन के टाइम पे दोपहर में। तो मैं कहता हूँ कि अगर कोई दाना अगर इसमें डाल भी दिया जाए ना तो वैसे ही पक जाए। लेकिन ये अभी कुछ दिन लगातार बारिश हुई है ना, 6-7 दिन, और देखिए कितना ऐसे लग रहा है जैसे पूरी हरियाली छा गई हो। जो घास के जो दाने होंगे, बीज होंगे ना, वो सब उग गया ओके ऐसे ही ना। ऐसे देखिए इस तरफ ऐसे लग रहा है जैसे कुछ ना कुछ खेती की हो, कुछ बोया हो, लेकिन देखो ये सब रेत है, रंबल है। लेकिन बारिश की वजह से जिधर भी जाएंगे ना पूरी रंबल में इसी तरह से घास जो है पनप गया है। तो देखिए ये जो हम लोग जिस चीज़ को खाते हैं उसका बीज हमें कितने हिसाब से बोना पड़ता है, खाद स्प्रे सब कुछ डालते हैं और फिर भी जो अच्छे से नहीं मतलब कंट्रोल में रहता है। और ये ऊपर वाले का देखो बनाया हुआ सिस्टम, ये घास को ऐसी ताकत दी हुई है कि भाई ये ख़त्म ही नहीं होता है। अब अगर मान लो आने वाले टाइम में गर्मी पड़ी और ये घास सूख के ख़त्म हो गया बिल्कुल, तो अगर फिर कोई 6 महीने बाद अगर बारिश आती है ना तो फिर ये वैसा का वैसा ही ऐसे हरियाली बिल्कुल छा जाएगी। देखिए जहाँ से गाड़ी गई है बिल्कुल ख़त्म हो गया ना, लेकिन ये है कि बीज जो है फिर भी चाहे कितनी भी गर्म यहाँ पे रेत है लेकिन उसमें भी बचा रहता है। तो चलिए भाइयों चलते हैं घर के पास, वहाँ चल के गाड़ी लगाता हूँ और फिर देखेंगे वहाँ से कब निकलना है। घर के पास मैं पहुँच गया हूँ और गाड़ी के लिए मुझे पार्किंग मिल गई है ठीक ठाक, और वो सामने अपना रूम है उस बिल्डिंग में। अब बस चलता हूँ रूम में और फिर देखते हैं, सुबह को शायद हो सकता है 4 बजे निकलूँगा नो एंट्री के हिसाब से, बाकी पता चलता है कि भाई क्या कहते हैं। तो भाई सुबह को कोई 9 बज गए हैं और मैं अब यहाँ से निकल रहा हूँ अपनी गाड़ी खाली करने के लिए। और बारिश भी आनी जो है वैसे शुरू हो गई है। मैं थोड़ा आज वैसे लेट हो गया हूँ और बस अब निकलते हैं, गाड़ी की एयर भी बन गई है। एक ये चीज़ ज़रूर है, जैसे मान लो भी मैं बारिश हो रही है ना तो इससे तो कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पे मान लो कई बार बारिश से ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है और गाड़ी के जैसे मान लो टायर ज़्यादा डूब जाए ना, और उस कंडीशन में फिर जो है ना गाड़ी ब्रेक पकड़ना छोड़ देती है। जैसे कल वो टैंकर वाले भाई के साथ में हुआ ना,
क्यों गाड़ी की स्पीड होती है, ड्राइवर ब्रेक दबाएगा, ब्रेक पकड़ेगी नहीं गाड़ी, और फिर तो यही है कि मोड़ने में पलटने का डर होता है अगर आदमी मोड़ता है गाड़ी को, घुमाएगा। तो ये चीज़ बड़ी ध्यान से देख के चलना पड़ता है। कल मैं भी जैसे गया ना, तो 2 ऐसी जगह राउंड बोर्ड थे जहाँ जिसमें पानी बहुत ज़्यादा था, तो मुझे मतलब काफ़ी घूम के जाना पड़ा। और अब हम भी अपना सीधा रोड पे हो गए हैं। कोई 60 किलोमीटर अपनी लोकेशन है यहाँ से, जहाँ पे मुझे जाना है। और थोड़ा लेट होने की वजह से चलो गाड़ियाँ तो लग गई हैं, पर चलो फिर भी इतना रश नहीं है अभी, सही इधर को चलती रहेंगी गाड़ियाँ। हाँ जी, तो भाइयों बारिश भी काफ़ी वैसे तेज़ हो गई है और मैं अभी निकला हुआ हूँ और कोई 33-34 किलोमीटर अपना सफ़र है जहाँ पे मुझे जाना है। और मतलब बढ़िया मौसम हुआ पड़ा है और बारिश मुझे लगता है कि रैसल खेमे तक बारिश ही आज अगर मेरा टाइम लगा ना तो मैं आपको गुरुद्वारा भी दिखाऊंगा, रैसल खेमा गुरुद्वारा के दर्शन भी करवाऊंगा। हाँ जी, तो भाइयों बस थोड़ा ही सफ़र अब यहाँ से जो है अपना बाकी है और बारिश भी वैसे भी थोड़ी कम तो हुई है। और यहाँ से लेफ़्ट करके जो है ना हम हमरा की तरफ में चले जाएंगे जहाँ पे मुझे गाड़ी खाली करनी है। अरे वाह, और जल्दी है भाई को। हाँ, और कोई यहाँ से कोई 11 किलोमीटर है जहाँ पे मुझे जाना है। ये भी अच्छा है, ज़्यादा बारिश अभी नहीं हुई है, मौसम तो पूरा ही बना हुआ है। बाकी अभी पता चलता है ज़्यादा बारिश हो जाएगी ना तो फिर कई जगहों पे पानी खड़ा हो जाता है और फिर उस मौके में ना फिर कई रोड जो है जगह जगह से ब्लॉक कर दिए जाते हैं। तो भाइयों मैं वैसे यहाँ पे पास में तो आ गया हूँ, आगे ना राउंड बोर्ड आएगा, उससे राइट करके जहाँ पे हमें जाना ना वहाँ की लोकेशन शुरू हो जाएगी। तो भाइयों ये रास्ता जाता है गुरुद्वारा साहब के लिए वैसे, और वो है जी गुरुद्वारा साहब, निशान साहब लगा हुआ है। बस आने के टाइम पे ना फिर होके आऊँगा। अब तो पहले जाके गाड़ी खाली करें पहले, क्योंकि बाकी गाड़ियाँ पहुँची हुई हैं, पर मैं ही आज लेट हो गया हूँ। तो भाई यहाँ पे तो मैं पहुँच गया हूँ और गाड़ी मैंने लगा ली है यहाँ पे, और अंदर साइड है वहाँ पे खाली करनी है, देखते हैं अब जाके। तो भाई गाड़ी खाली हो गई है और मैं यहाँ से खाली करके ना बस निकल रहा हूँ। वो पीछे वहाँ पे खाली हुई है गाड़ी, तो बस अब निकलते हैं यहाँ से। और वैसे तो मैं उधर से काफ़ी घूम के आया था, लेकिन इधर से मैंने ना 1-2 पिकअपों को जाते हुए देखा रोड पर चढ़ते हुए, तो मैंने सोचा कि इतना क्यों घूमना है, जाना तो सीधा इस रोड पे चढ़ना है। तो हम भी अब इधर से फ़ायदा ले लेते हैं। अगर बारिश नहीं हुई होती तो फिर तो गाड़ी इधर आने का मतलब ही नहीं था, क्योंकि रंबल में जो है गाड़ी बैठ जाती है, इसलिए। और बस अब पहले चलते हैं गुरुद्वारा साहब, दर्शन करके वहाँ से, और फिर अजमान के लिए मैं निकलूँगा। और ये अपना आ गया गुरुद्वारा साहब, और मैंने सोचा वहीं लगा के ना फिर आराम से इस तरफ से चलता हूँ और दर्शन करके आराम से, और उसके बाद में जो है ना फिर यहाँ से निकलेंगे। वैसे तो यहाँ पे भी गाड़ियाँ लग जाती हैं, आगे राउंड बोर्ड आता है एक, यू टर्न करके ना ट्रक व्रक जो है यहाँ लग जाते हैं, जैसे यहाँ पे खड़े हैं। और बस अब चलते हैं तक तो गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, ट्रक के लिए अलाउड है। इससे आगे फिर जो है ना या तो कार लगती हैं या फिर आदमी वैसे जाते हैं, और वो सही भी है वैसे, क्योंकि ज़्यादा अंदर जो है फिर वो इतना अच्छा भी नहीं लगता। और देखिए निशान साहब अपना लगा हुआ है, और इधर आके थोड़ा ना ज़्यादा शांति मिलती है मन को। वैसे अब मैं जैसे अंदर चला जाऊँगा ना तो फिर मैं बात नहीं करूँगा, फिर सिर्फ आपको जो है दर्शन कराएंगे। वाह,
तो भाइयों मैं गुरुद्वारा साहब से तो आ गया हूँ बाहर, और अब चलते हैं अपनी गाड़ी के पास। यहाँ पे जो है गाड़ियाँ लगाने के लिए, कारों के लिए भी बहुत जगह है वैसे बाहर की तरफ, और इस तरफ जो है ट्रक लगाने के लिए भी होती है। और अपोजिट साइड में मैंने गाड़ी खड़ी की थी, वहाँ पे भी काफ़ी जगह है। अब बस वहाँ से गाड़ी स्टार्ट करके तो निकलते हैं अपना अजमान के लिए। रोड क्रॉस करते हैं बस जल्दी जल्दी। सामने की तरफ अपनी गाड़ी भी खड़ी है। लो ये, और ये खड़ी अपनी गाड़ी। तो चलो भाइयों यहाँ से अब चला जाए अजमान के लिए। टाइम भी कोई 12:30 के करीब हो चुके हैं, और ये 2 बजे नो एंट्री भी हो जाती है अगर अजमान में जाना हो तो। टाइम अपने पास 1.5 घंटा तकरीबन पूरा ही समझिए टाइम है। और डीजल भी जो है ना डलवाने वाला, काफ़ी सुई जो है ना वो नीचे हो चुकी है। और बस अब यहाँ पे हमें रास्ता मिल जाए रोड पर चढ़ने के लिए। गुरुद्वारा तो उस तरफ अपना जबल अली में भी है, लेकिन वहाँ पे क्या है ना जगह नहीं होती है, बहुत कम रहती है। और ये जैसे मुझे पता चला ना सुबह में कि यहाँ का ट्रिप है, तो मैंने सोचा कि चलो दर्शन तो जरूर करने हैं। लंगर भी चल रहा था अंदर लंगर हॉल में, लेकिन मैं फिर वहाँ नहीं गया क्योंकि नाश्ता सुबह मैंने कर लिया था। और फिर मैंने सोचा कि चलो चलते हैं, अभी शाम को कुछ ना कुछ अजमान में खाएंगे। बस ये जो है राइट साइड में जो बिल्डिंग है ना, उसको बोलते हैं आकाशिया होटल। रैसलखेमे में ये फेमस है। बस ये वाला राउंड बोर्ड जब आदमी आता है ना 311 रोड से, शेख मोहम्मद बिन जायद रोड से, तो आगे राउंड बोर्ड से राइट करना है, और आगे चल के कोई 1 किलोमीटर बाद में राइट साइड में जो आ जाता है। पास में चर्च भी बनी हुई है, काफ़ी खूबसूरत है। और यह है कि बढ़िया है कुल मिला के, बहुत अच्छा जो है, मैं कहता हूँ बड़ी अच्छी चीज़ है। क्योंकि हर कम्युनिटी जो है, हर रिलीजन अपने धार्मिक स्थान में जाए। और देखो एक डर जो है वो भगवान का ही होता है इंसान को, अगर कानून के बाद में डर माना जाए तो, या कानून से पहले भी माना जाए तो। क्योंकि जो लोग रिलीजन को मानते, चाहे कोई भी हो, किसी भी रिलीजन में हो, वो गलत काम करने से हमेशा डरते हैं। और वैसे तो कानून तो जो है गुनाह करने के बाद में सज़ा मिलती है इंसान को अगर पकड़ा जाए तो। लेकिन यह है कि रिलीजियस आदमी जो है थोड़ा इस बात से भी भयभीत रहता है कि भाई ऊपर वाला तो देख ही रहा है ना। तो इसलिए ये है कि अच्छी बात है, लोगों का जो है अपना स्नेह बढ़ा रहता है। वैसे अगर हम तो चलो यूपी में रहते हैं, हम तो गुरुद्वारा साहब में जाते ही हैं। और क्या होता है ना, जब आदमी वहाँ पे इंडिया में होता है तो वहाँ पे इतना ध्यान नहीं होता, लेकिन जब हम यहाँ पे आ जाते हैं ना, तो हमको फिर एक खिंचाव साहब जरूर रहता है कि यार मौका लगे तो गुरुद्वारा साहब जरूर जाया जाए। पहले अगर कार होती थी ना, तो पहले तो खैर यहाँ पे फ्राइडे की छुट्टी होती थी, तो फ्राइडे को हमें रहता था कि भाई गुरुद्वारा साहब जाना ही जाना है। लेकिन अब जब से कार नहीं है पास में, तब से तो बस यही है कि ऐसा कोई मौका मिल जाए तो समझ लो ये गोल्डन चांस ही हो जाता है हमारे लिए, और मन को एक बड़ी शांति सी मिल जाती है। तो भाइयों पेट्रोल पंप पे मैं आ गया हूँ, और डीजल डलवाना है। डीजल यार रेट ही बड़ा महंगा हो गया है यार, अब काफ़ी दिनों से ना काफ़ी एक्सपेंसिव हो गया है काम। समझ लीजिए एक हिसाब से डबल ही रेट हो गया है। और डीजल डलवा के फिर निकलना, यहाँ पे 12:30 से ऊपर हो गया है टाइम। डीजल तो डल गया है, और जहाँ कोई 190 के करीब पहले आता था, फिर 170-75 लीटर हुआ, फिर 150 लीटर के करीब हो गया। अब 500 में जो है कुल 120 लीटर तेल आता है। 500 यानी कि इंडिया के हिसाब से जो 25 से लगा लीजिए, इतना भी मतलब रेट का फ़र्क हो गया है। लेकिन क्या कर सकते हैं, अभी तेल महंगा चाहे हुआ है, अभी रेट जो है कंपनियों में भी काम अब कम हो गए हैं, इसलिए किसी को ये भी ज़्यादा नहीं कह सकते हैं कि भाई रेट ज़्यादा बढ़ाओ। और नो एंट्री का सामने बोर्ड भी लगा हुआ है। एक हमारा बारिश शुरू हो गई है, बस अब यहाँ से
टाइम तो 12:50 हो गए, 1 घंटा 10 मिनट है 2 बजने में। तो 2 से पहले पहले हम निकल गए तो सही रहेंगे, नहीं तो फिर नो एंट्री में रिस्क लेना पड़ता है। तो भाइयों यहाँ पे अजमान के पास में तो मैं आ गया हूँ, समझो एंट्री हो गया एक हिसाब से। लेकिन हमारे ये भैया जी आगे लग गए हैं अपना चावल लेके। वैसे ये भी बनाने वाले ने ना कमाल की चीज़ बनाई है, आधा धुंध पापड़ है इसमें। 5 4 3 2 और 1 हो गया लाल सिग्नल, लेकिन हम सबसे आगे हो गए। पहुंच गए समझो घर के पास में अजमान में। अब रात तक यहाँ पे घूमते हैं कहीं ना कहीं, और फिर रात को यहाँ से निकलेंगे। लो ये खुल गया सिग्नल, और अब आगे वाले सिग्नल से राइट, फिर उससे आगे वाले सिग्नल से लेफ्ट, फिर जाके तीसरा राइट, और डेस्टिनेशन अपनी आ जाएगी। और यहाँ पे ना पहले इसके अंदर एक रेस्टोरेंट होता था, अपनी जो ये फैक्ट्री मॉल है ना सामने ये वाला, और इसके अंदर ना रेस्टोरेंट होता था और कपड़े की शॉप पहले होती थी। अब तो मैं काफ़ी टाइम हो गया गया नहीं हूँ। वहाँ पे ना कपड़ा बहुत अच्छा मिलता था। अब का तो पता नहीं, क्योंकि इसमें एक बार फायर हो गया था, जिसकी वजह से फिर ये दोबारा बन के तैयार हुआ है। और ये राइट साइड में जितनी भी दुकानें हैं ना, ये टोटल वैसे कपड़े की हैं। और यहाँ पे ना, यहाँ पे क्या है कि टोटल ओमान से, देखो कितना बेवकूफ़ है अपने राइट साइड वाला, पता भी है कि ये आदमी क्रॉस करने के लिए, अगर मैं रुका हूँ तो किसी वजह से रुका हूँ, वो साइकिल वाला नीचे उतर गया ठीक है, नहीं तो मेरे राइट साइड से आ रहा, देखा नहीं उसने। चलो कोई नहीं। तो ये ना साइड यहाँ पे जो ना ओमान से और इधर उधर से बहुत गाड़ियाँ शॉपिंग के लिए आती हैं अजमान में। ज़्यादातर यहाँ पे मैंने देखी है, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत कपड़े रहते हैं और रिटेल और होलसेल ऐसे सेल होते हैं। तो यहाँ से ओमान से और तरफों से मतलब लोग बहुत आते हैं कपड़े लेने के लिए। बड़े बड़े यहाँ पे मतलब हैं यहाँ कपड़ों के शोरूम। और बस भाइयों पहुँच गए हैं हम नज़दीक में। बस अब ये देखते हैं, अब वहाँ पे पार्किंग की जगह मिलती है तो गाड़ी पार्क करके अपना फिर थोड़ा बहुत आराम करके ना, फिर क्योंकि अभी टाइम तो 1:30 ही बज रहा है, फिर शाम को मैं चलूँगा थोड़ा घूमने के लिए निकलूँगा। वैसे तो बारिश की वजह से कच्चे में हमारी जो गाड़ी जहाँ खड़ी होगी ना, तो ये अभी पानी वानी ज़्यादा होगा, गारा भी ज़्यादा होगा। तो यार जगह ना देखो कार कहाँ लगाई हुई है। अब अगर निकालते में लग गई ना तो फिर ये देखेगा। चलो आ गए हम। और मौसम कितना ना, वैसे मौसम तो बहुत बढ़िया हो रहा है। ऐसे मौसम में तो बस आदमी घर पे हो और बढ़िया से पकौड़े वगैरह ऐसे बने हों, चाय वाय हो। और पीछे ना लास्ट कल परसों में बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक तरह से तूफान की तरह ही आया है, आंधी भी नहीं कह सकते। और उस वजह से देखिए ये पेड़ों की हालत क्या हुई है। ये पेड़ जो है इस तरफ वाला, ये भी टूट के गिर गया है, ये वाला। और आगे भी जो पेड़ है ना, जैसे वो पेड़ है वो भी टूटा हुआ है, ये भी ऐसे हो गया है। कईयों की मतलब छतें उड़ गई हैं, तो बहुत यहाँ पे ना उसकी वजह से नुकसान हुआ है। ये देखिए पेड़ वेड़ टूटे हुए हैं ना, ये सब उसी का मेहरबानी है। और यहाँ पे गाड़ी लगाने के लिए भी जगह वैसे मिल गई अच्छी, यहाँ पे लगा के अपनी गाड़ी ना फिर यहीं पे रेस्ट करूँगा। और फिर सुबह को देखते हैं रात में 12 बजे के बाद में, जब नो एंट्री ओपन होगी। काफ़ी इस तरफ भी पेड़ था, वो भी टूट गया पूरा। चलो तो भाइयों मिलते हैं आपको फिर अब शाम को, तब तक के लिए रेस्ट करता हूँ मैं गाड़ी में। हाँ जी, तो भाइयों रात के कोई 9 बजने वाले हैं और मैं अब जा रहा हूँ खाना खाने के लिए। और यहाँ से कोई थोड़ी दूर पे रेस्टोरेंट है जहाँ पे मतलब मैं खाना खाऊँगा। और मौसम तो वैसे अब साफ़ हो गया है, बिल्कुल बढ़िया। बस खाना वाना खा के फिर गाड़ी में आके जो अपना रेस्ट करेंगे। हाँ जी, तो भाइयों खाना खा के ना मैं सोचा कि चलो चाय पी ली जाए। चाय लेके अब मैं जा रहा हूँ अपनी गाड़ी की तरफ। और अब बस ये है कि रात को जैसे रोड ओपन होगा तो फिर वहाँ से मैं निकलूँगा अपना रूम के लिए।
हाँ जी, तो भाइयों रात के कोई 2 बज गए हैं। ये आगे तो तब गाड़ी खड़ी थी, अब ये पीछे भी किसी ने बिल्कुल नज़दीक में गाड़ी लगा दी है। और मैंने अब सोचा कि निकलूँ यहाँ से, पानी भी भरा पड़ा है नीचे, और ये पीछे भी जो है बस इतना गैप छोड़ा है सर, और वो गाड़ी भी लगा दी और इसमें नंबर भी कोई लगा नहीं हुआ है। और मुझे अपनी गाड़ी यहाँ से मतलब निकालनी है, बिल्कुल गैप भी नहीं छोड़ा है। पता नहीं, कुछ लोग लगता है कि जैसे ना दिमाग से पैदल ही होते हैं, कि पता भी है कि गाड़ी अगर निकलनी है तो कैसे निकलेगी। ये तो चलो पहले से गाड़ी खड़ी है, तो देखता हूँ थोड़ा बहुत करके कुछ ना कुछ। बहुत ही ना गलत तरीके से गाड़ी लगाई हुई है, ज़्यादा पीछे किया ना तो फिर टच हो जाएगी, टच हो गई तो वो भी पंगा है। और ये तब आदमी वो गाड़ी लगा गया जब मैं खाना खाने के लिए गया था। अगर मैं उस वक्त यहाँ पे नज़दीक में कहीं होता ना, चलो उसको वैसे भी बता देता। अब उस तरफ ही आप देखिए, ये जो है ना शीशे में नज़र आएगा आपको, इस तरफ कार लगी हुई है, तो ट्राला का भी लगने का जो है ना पूरा चांस है कि टच हो सकता है कार के साथ। किधर भी टच हो गया ना तो समझिए इंडिया का 10,000 रुपये चलेगी। क्या पीछे गाड़ी उसमें टच होगी, ट्रेलर में या इधर किसी कार में। क्या करेंगे, अभी ट्रक वाला आदमी अब क्या बोले। और इतनी बेवकूफ़ी वैसे नहीं करनी चाहिए, रात का टाइम है भाई, आपने कभी जाना है कभी नहीं जाना है, लेकिन मुझे तो निकलना ही है ना। और यहाँ पे अब मुझे भी यहाँ पे ऊपर ज़्यादा चढ़ानी पड़ेगी गाड़ी, क्योंकि पीछे ट्रेलर जो है वो गाड़ी के साथ में टच होने का डर है। चलो चलो शुक्र है निकल गए हैं। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि जब भी गाड़ी निकालूँ ना कहीं खड़ी करने के बाद में, तो गाड़ी को चारों तरफ थोड़ा थोड़ा जो है वो चेक कर लिया जाए। तो मैं चेक करने के लिए निकला ही था, उसी टाइम में फिर जो है ना वार्निंग के मैसेज भी आने लग गए। और वैसे तो चलो यहाँ जुबान में यहाँ पे तो सब कुछ ही सेफ है, और जब एकदम आते ना एकदम तो आदमी वैसे थोड़ा सा हो जाता है, घबराता है। पर अब तो वैसे आदत सी पड़ गई है, आपको मैं दिखाऊंगा इस वीडियो में आगे। और चलिए भाइयों, अब यहाँ से तो निकले अजमान से पहले, और चलेंगे अपने रूम की तरफ, और वहाँ चल के जो है रेस्ट करते हैं। तो भाइयों पहुँच गया हूँ मैं अपने घर के पास में, और आगे राउंड रोड से लेफ्ट करके जो है रूम आ जाता है अपना। और टाइम कोई 2:30 बजे हैं, समझिए अभी तकरीबन आधे घंटे में मैं जो है आ गया हूँ। और अब यहाँ पे पार्किंग की जगह देख के गाड़ी लगाता हूँ और फिर रेस्ट करेंगे। लो पार्किंग तो वैसे यहीं मिल गई है, बस अब थोड़ा बैक करके अच्छे से लगाता हूँ यहाँ पे। बस अभी कोई 2 मिनट तक ना गाड़ी ना आए, क्योंकि ये रास्ता भी है। और 2 मिनट, अरे ये अच्छा लोड हो रही है, मैं सोचा ये गाड़ी आ रही है। चलिए, वैसे उधर से तो वो लाइट आ रही है ना, गाड़ी आ भी रही है उधर से, लेकिन तब तक तो हम जो है अपनी गाड़ी लगा ही लेंगे, क्योंकि साइड में ना गड्ढा भी है, पानी से भरा हुआ है, छोटा ही वैसे क्या है ना, ये गाड़ियाँ हमारी थोड़ी ऊंची है, अगर इसमें थोड़ा सा भी गड़बड़ हुई है तो गाड़ी वैसे भूल जाती है। पीछे भी एक टैंकर लगा तो सही है। इधर हमने अपनी गाड़ी लगा ली है, और वो बिल्डिंग में उधर अपना रूम है बिल्डिंग में, इसमें अब बस यहीं गाड़ी लगा के ना रेस्ट करते हैं। तो भाइयों, जितने भी भाई वीडियो को देखते हैं अपने भाई को सपोर्ट करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो। ठीक है, तो सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद जी। सत श्री अकाल, राम राम, सलाम वालेकुम जी।